हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है देखिए, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके से है और राइट साइड से इस तरीके से बनकर आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपने 8 की मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद अपने रॉन्ग साइड में फंदे बढ़ा लेना है, उसके बाद राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 6 ही रो का डिज़ाइन है। तो देखिए जो स्टार्टिंग में हमारे जो 6 रो का डिज़ाइन है उसमें से 4 रो तो हमारी सिंपल सीधी सीधी और उल्टी उल्टी में उल्टी और सीधी में सीधी बनाई जाएगी, जो हमारा सिर्फ ये बॉर्डर बनाने के बाद स्टार्टिंग में होगा। उसके बाद हमारे 6 फंदों का 6 सिलाइयों का पैटर्न होगा। तो अब ये स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग में ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये फर्स्ट रो है, तो ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेती हूँ मैं। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में सारे फंदे सीधे सीधे ही बनेंगे। थर्ड रो है राइट साइड, तो सीधा सीधा बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो है रॉन्ग साइड, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फोर्थ रो को भी। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर फिफ्थ रो है, यहाँ पर हमने पैटर्न डालना है। तो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जाली डालनी है। धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया। धागा आगे कीजिए, ये दूसरा फंदा भी सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और तीसरा फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, ये चौथा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए और ये 5वां फंदा सीधा। तो हमारे 5 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ भी जाली डालनी है। उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 किया। फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है, दूसरा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, तीसरा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, चौथा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, ये 5वां फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और ये 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद फिर से रिपीट कीजिए। धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, 2 फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है, तीसरा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, ये चौथा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, ये 5वां फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए। अब यहाँ पर हमने 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। उसके बाद फिर से धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, दूसरा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, तीसरा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, चौथा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और ये लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो है रॉन्ग साइड में, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लेना है, सीधे बना लेना, सॉरी। धागा पीछे करके हमने ये जाली वाले फंदे भी हमने सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो 6th रो मेरी लास्ट रो है पैटर्न की, तो इसको मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर जो ये वाले हमने 4 सिलाई करी, हमने स्टार्टिंग में ही करना है। अब हमने यहाँ से देखिए, अब जो मैं बता रही हूँ ये वाले, ये 6 रो ही हमने उनको रिपीट करना है। बस ये पहली बार ही हमने ये वाले डालने हैं। तो देखिए यहाँ से पहले फर्स्ट रो स्टार्ट है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 फंदों को हमने 2 का 1 किया। उसके बाद हमने 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे होने के बाद अब हमने यहाँ देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। 3 का 1 किया। फिर से उसके बाद हमने 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। उसके बाद फिर से हमने 3 फंदों का 1 करना है। तीनों को पीछे की तरफ से, तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 9 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने इन 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है।
तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने ये 2 फंदों को पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद फिर से 7 फंदे सीधे, इसी को रिपीट करना है हमने। 7 फंदे सीधे और 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से हमने इन तीनों को एक साथ ले लेना है और सीधा बुन देना है। फिर से 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने इन तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। फिर से 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे होने के बाद देखिए ये लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 कर लेना है। आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुना और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाए, ये बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर फिफ्थ रो है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने इन 2 फंदों को हमने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा, धागा आगे दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे चौथा फंदा सीधा, धागा आगे 5वां फंदा सीधा। 5 फंदे सीधे हो गए और जाली डल गई। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। और इसके बाद हमने इन 3 फंदों को 3 का 1 कर लेना है। पीछे से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, फिर से रिपीट करना है हमने। धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए चौथा, धागा आगे कीजिए 5वां फंदा सीधा। और फिर से धागा आगे करके हमने इन तीनों को हमने एक साथ 3 का 1 कर लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे 3, धागा आगे 4, धागा आगे 5। ये 5 फंदे सीधे हो गए और जाली डल के धागा आगे कीजिए। और ये उसके बाद हमने इन तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए तीसरा, धागा आगे कीजिए चौथा और धागा आगे कीजिए 5वां। और धागा आगे करके हमने ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया और लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो हमने पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा पीछे कीजिए और सारे फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। ये जाली वाला फंदा भी सीधा। तो इनको मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने इन्हीं जो ये वाले सिलाई है, हमने 6 सिलाई जो हमने ये वाली बनाई थी, अब हमने इन्हीं को रिपीट करते जाना है। और जो ये नीचे वाला है इसको हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम जो हमने बॉर्डर के बाद हमने ये वाला बनाना है। उसके बाद हमने यही वाले इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आया है। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।